हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, अगर किसी इंसान में एक बार रेबीज डिजीज हो गया, तो उस इंसान की मौत निश्चित है। तो इसे आप इग्नोर नहीं करें, इसे आप नज़रअंदाज नहीं करें। अगर किसी इंसान को कुत्ते काट लेते हैं, चाहे वो आवारा कुत्ते हो या फिर पालतू कुत्ते हो या फिर कुत्ते को प्रॉपर वैक्सीनेशन लग चुका हो, तो फिर भी आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है और कुत्ते का वैक्सीन लेना अनिवार्य है। या तो इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन करा सकते हैं या फिर रेबीज वैक्सीन ले सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि कुत्ते काटते क्यों हैं? कुत्ते काटने का रीजन है, या तो आप उस कुत्ते के बच्चे को आप टॉर्चर कर रहे हैं, इस वजह से भी काट सकता है। दूसरा होता है कि आपको कुत्ता को लगता है कि हमको इंसान मारने आ रहा है, तो इस वजह से भी वो बाइट करता है, काटता है। तीसरा काटने का वजह होता है कि वह कुत्ता पागल हो गया। जानते हैं कि कुत्ते जो आवारा कुत्ते हैं ज़्यादातर सारा गला मांस खाते हैं, तो सारा गला मांस खाने के बाद उसमें रेबीज का लक्षण उसमें दिखाए, कुत्ते पागल हो जाते हैं। कुत्ते पागल क्यों होते हैं? उसमें रेबीज अत्यधिक ब्रेन पर हो जाता है, जिसके कारण वो कुत्ते पागल हो जाते हैं। और वह कुत्ता के बीच अगर कोई भी बच्चे आ गए, फिर बूढ़ा आ गए, जवान हो, कोई भी व्यक्ति आ गया, लगभग 100, 150, 200 के आसपास में सबको काटते हुए चला जाता है। क्योंकि वह पागल हो चुका हुआ है, उसका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसलिए जो सामने आएगा तो उसको काट लेता है। दूसरी बात है कि अगर आपको कुत्ते काटे तो आपको क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? तो वैसे हालत में आपको क्या करना है कि आप घर पर जाएं, और घर पर जाने के बाद इमीडिएटली धार वाला पानी, नल के पानी से काटे हुए जख्म को अच्छी तरह साफ करें। साबुन से अच्छी तरह 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट तक अच्छी तरह साफ करें और उसी समय इमीडिएट आप अस्पताल जाएं। क्योंकि गवर्नमेंट उसका वैक्सीन उपलब्ध करा दी है, और चूँकि आज से नहीं टीका पड़ रहा है, बहुत समय से टीका पड़ रहा है, तो आप वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। तो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ भी आपका ड्रेसिंग होता है। ड्रेसिंग करने के बाद टेटवे का इंजेक्शन दिया जाता है, फिर रेबीज का वैक्सीन दिया जाता है। तो इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन पर आपको इंजेक्शन लिखते हैं टाइम टू टाइम, उस टाइम से लेना है। दोस्तों, जहिया आपका कुत्ता बाइट किया उस दिन आपको फर्स्ट इंजेक्शन पड़ेगा, उसके बाद तीसरा दिन पड़ता है, उसके बाद जो है से कि आपका 14वां दिन पड़ता है, उसके बाद फिर 28वां दिन पड़ता है, और फिर वो 90 दिन पर, यानी डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, उसके मुताबिक आपको इंजेक्शन लेना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, कुत्ते जो पालतू कुत्ते होते हैं अक्सर वो भी डस लेते हैं, काट लेते हैं। तो पालतू कुत्ते क्यों काटते हैं? तो आप अगर रोज दिन का आदत लगाए हुए हैं किसी चीज़ को खिलाने का, जैसे मांस खिलाने का, एवरीडे आप मांस खिलाते हैं, किसी दिन आप नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा? वह आपके साथ लाड दुलार प्यार करते करते आपको काट सकता है। तो वैसे हालत में उसको भी काटने से आपको इंजेक्शन ले लेना चाहिए। और तीसरा है कि अगर वैक्सीनेशन कुत्ते को दिला चुके हुए हैं फिर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ले लेना चाहिए। क्या पता है कि आपको उसका इन्फेक्शन हो जाए, जिसके कारण से आपको रेबीज हो जाए। क्योंकि एक बार रेबीज हो गया तो आपका डॉक्टर्स हाथ खड़ा कर लेते हैं, आपका इलाज संभव नहीं है और आपकी मौत निश्चित है। तो वैसे हालत में आपको इंजेक्शन ले लेना चाहिए। तो चूँकि अगर आप प्राइवेट से भी अगर आप इंजेक्शन खरीद के लेते हैं तो ज़्यादा का खर्च नहीं आता, 1000-1500 रुपया के आसपास में आपका खर्च गिरता है। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं, टीकाकरण नहीं कराते हैं, तो अगर आप में रेबीज आ गया, साल 2 साल 5 साल कभी भी रेबीज आ गया, तो फिर आपका यह 1000 रुपया से महंगा आपका ज़िंदगी है और आपकी मौत निश्चित हो। इसीलिए किसी भी तरह का कुत्ता आपको काटता है, आपका फ़ौरन इमीडिएटली अस्पतालों में या फिर प्राइवेट से, अस्पताल में आपको निःशुल्क उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है, तो आप अवश्य अस्पताल में ही आपको इंजेक्शन आपको लेना चाहिए। दूसरी बात है कि जब कुत्ते काटते हैं तो कुत्ते काटने के बाद खास करके जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो बाहरी कुत्ते होते हैं, वह काटते हैं तो काटने के बाद क्या करता है
कि होता क्या है, उसका जो रेबीज है आपको वेन के जरिए, आपको पतला जो नस है उसके जरिए आपको कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है। अब ब्रेन तक जाने के बाद उसका जो वायरस होता है, रेबीज एक वायरस होता है। तो वायरस जो होता है जब वो अपनी संख्या बल में आ जाता है, जब अपनी संख्या जब आपको बहुत हो जाता है तो आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। जब आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करेंगे तो आपको कुत्ता का लक्षण दिखाई देगा, कुत्ते जैसा लोग भूखना स्टार्ट कर देता है। आपने कभी कभी किसी के मुंह से सुने होंगे कि कुत्ते की मौत मरिएगा, यानी कुत्ते जैसा मरिएगा, तो वह आपको होने की संभावना रहता है अगर वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं तो आपका ब्रेन को डिस्टर्ब करता है, उसका कुत्ता का लक्षण आ जाता है। कुत्ता का लक्षण कब तक आ जाता है, अगर पागल कुत्ता काट लिया गलती से, काटने के बाद आपको 10 दिन 14 दिनों में आपका प्रॉपर कुत्ता का लक्षण आ जाना है। और उसमें हाइड्रोफोबिया होता है, आपको पानी से डर लगेगा, कोई पानी लेकर के जाएगा पीने के लिए तो आप पानी नहीं पिएंगे। दूसरा है एयर फोबिया, आपको हवा से भी डर लगेगा, तेज हवा चलेगा तो आप डरिएगा, भागिएगा। और तीसरा है अंधेरा से भी आपको डर लगता है, अगर कुत्ते में लक्षण है तो डर लगेगा। अब कुत्ते की तरह जीभ निकालना, कुत्ते की तरह भौंकना, ऐसा प्रॉपर लक्षण उसमें बॉडी में आ जाता है। अगर वह व्यक्ति भी अगर किसी इंसान को काट लेता है तो उसे भी रेबीज होने की संभावना बना हुआ रहता है। तो आप कभी भी इग्नोर नहीं करें और हर हाल में वैक्सीनेशन अवश्य करा दें, क्योंकि उसका इलाज सिर्फ वैक्सीनेशन ही है, टीकाकरण ही है। तो कभी भी इसको बिना लेट किए हुए आप वैक्सीनेशन हर हाल में करा लेना चाहिए।